जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं भगवान नाम महिमा के संबंध में कि भगवान नाम ही सरल साधन है। मेरी अपनी धारणा तथा अनुभव के अनुसार सर्व उपयोगी सरल साधन श्री भगवान का नाम है। कलयुग पीड़ित मानवों के लिए योग, तप, वेदांत तथा उच्च स्तर की भक्ति आदि साधन असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य हैं। उनके लिए तो एक भगवान नाम ही ऐसा सर्व उपयोगी, सफल एवं सरल साधन है जिससे सभी साधनों का फल प्राप्त हो सकता है। यदि भगवान नाम का आश्रय लिया जाए, अभिमान तथा दंभ का परित्याग करके प्राणी मात्र का आदर सम्मान किया जाए तथा जीवन में बाहरी दिखावट न हो, तो भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन सहज ही सफल हो सकता है। अवश्य ही भगवत कृपा पर विश्वास भी हो तो सोना और सुगंध दोनों हैं। भगवान नाम परम मंगलमय तथा संपूर्ण बड़े बड़े उपद्रवों को, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक व्याधियों को मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। भगवान नाम कौमुदीकार भगवान नाम की वंदना करते हुए कहते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं है, दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी परम सहायक होता है। सभी ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। वेदों से लेकर आधुनिक संतों के तमाम वाणियाँ भगवान नाम की महिमा से भरी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि ने तो केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करने वाला है, दुखमय संसार रूपी महान दावा नल को बुझा देने वाला है, कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है, पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है और सब प्रकार से बाहर भीतर स्नान कराने वाला है, समस्त मलों को, सारे पाप तापों को धोकर संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर करने वाला है। इन 7 लक्षणों वाले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही विजय को प्राप्त होता है। हे भगवान, जीवों को विभिन्न रुचियों को देखते हुए, हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश, काल, पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी समय भी कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। प्रभु, आपकी जीवों पर इतनी अहेतु की अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग नहीं हुआ। श्री भगवान नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर नाम निष्ठा के लिए प्रार्थना करते हैं, हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप, हे दयापरायण, हे कमलाकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ। ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए। विषयी लोगों का जैसा मोह संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, आपके नाम में मेरा वैसा ही मोह उत्पन्न कर दीजिए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तन आनंद में विवश बना रहूं। हे प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यही स्थिति कर दीजिए। श्रीकांत, कृष्ण, करुणामय, कमलनाभ, कैवल्य वल्लभ, मुकुंद मुरारी, आपकी यह निर्मल मुक्ताहार की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण, आपका नाम लेते ही मेरी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगे, बदन गदगद हो जाए,
वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए, ऐसा कब होगा? श्री कृष्ण आपका नाम लेते ही, श्री कृष्ण आपका नाम लेते ही मेरी आँखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगे, बदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए, ऐसा कब होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पतरु, कली कल्याण करो। जय श्री राधे।